नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंदमाता की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि मां स्कंदमाता की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। स्कंदमाता को मां दुर्गा का ममतामयी रूप भी माना गया है। स्कंदमाता की कैसे करें शुभ पूजा, जानते हैं ज्योतिषाचार्य वाई राखी जी से। राखी जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे आपसे कि मां स्कंदमाता की पूजा और आराधना के पीछे क्या कहानी है, क्या मान्यताएं हैं, कैसे मां स्कंदमाता की पूजा अर्चना के लिए लोग प्रेरित हुए और क्या कुछ है उसके पीछे की कहानी से शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। और मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मां की 4 भुजाएं हैं। एक भुजा में उन्होंने अपने पुत्र स्कंद को गोद में बिठा रखा है और कार्तिकेय जी का दूसरा नाम स्कंद है, इसलिए उन्हें स्कंद माता के नाम से पुकारा जाता है। बात बहुत पुरानी है। जब दोबारा तपस्या करके दोबारा जन्म लेकर, जैसे कि मैं कहानी लगातार आपको पूरे नवरात्रों में से सुनाती आ रही हूं, शिव को पति के रूप में जब उन्होंने पाया तो शिव ने एक तारकासुर नामक राक्षस को वरदान दे दिया कि वो अमर रहेगा। और उस तारकासुर राक्षस को यह लगा कि शिव तो कभी विवाह करेंगे ही नहीं, और शिव कभी विवाह करेंगे नहीं तो उनका पुत्र होगा नहीं। तो उसने शिव से वरदान ले लिया कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा वध अगर कोई कर सके तो केवल आपका पुत्र ही कर सके और कोई ना कर सके। तो शिव ने उसे वरदान दे दिया। अब पार्वती मां ने जो है कार्तिकेय के रूप में स्कंद को जन्म दिया, कार्तिकेय को जन्म दिया, और उनका नाम जो है वो उन्होंने स्कंद रखा, इसलिए उन्हें स्कंद माता के नाम से पुकारा गया। साथ में उन्होंने खुद, पार्वती मां ने अस्त्र और शस्त्र की जितनी भी विद्या है वो स्कंद को खुद दी, ताकि वो तारकासुर का वध कर कर देवताओं के उसके भय से, उसके डर से बचा सके। और ऐसा ही हुआ। कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया और उसी दिन से वो स्कंद माता के नाम से पुकारी जाती हैं। ये बेहद खास दिन है। आज का दिन मेरे हिसाब से, मेरे ज्ञान के हिसाब से, नवरात्रों में सबसे स्पेशल देवी जो होती हैं वो यही देवी होती हैं, क्योंकि ये देवी आपको ज्ञान देती हैं, ये देवी आपको भय से मुक्त करवाती हैं। आपको हर औरत जो अपनी जिंदगी में विवाह के बाद संतान की प्राप्ति की इच्छा रखती है, उस इच्छा को भी पूर्ण देवी ही करती हैं। बिल्कुल। तो मां स्कंदमाता, जैसा कि हमने बताया, मां दुर्गा का ममतामयी स्वरूप माना जाता है। और जैसा कि आपने पूरी कहानी इतने सुंदर ढंग से बताई राखी जी, कि कैसे मां स्कंदमाता ने कार्तिकेय जी को जन्म दिया और उसके बाद से हर कोई जो कि चाहता है कि उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हो, वो मां स्कंदमाता की पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन कैसे करें ये पूजा अर्चना, क्या है सही विधि विधान? हर रोज जैसे आप पूजा करते हैं, 9 दिन के लिए देवी आपके घर आई है, आपने कलश स्थापित किया नहीं किया, खेतरी बीजी या नहीं बीजी, लेकिन आज माँ के कुछ खास चीजें हैं। आज माँ को देखा जाए तो थर्सडे है। थर्सडे का दिन पीला होता है। हम हरि विष्णु की पूजा करते हैं। विष्णु के अंगों से उत्पन्न होने की वजह से इन्हें वैष्णो कहा जाता है, वैष्णो देवी कहा जाता है। तो आपको आज सबसे पहले विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। आज आपको पीले वस्त्र पहनने चाहिए। आज आपको माँ को पीले वस्त्र भेंट स्वरूप देने चाहिए। माँ को पीली चीजों का भोग लगाना चाहिए, जैसे संतरा बाजार में बहुत अच्छा आया हुआ है। और आज आपको माँ के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है, पीले फूलों की माला जो है वो माँ को अर्पण करनी चाहिए। गुड़हल का फूल अगर पीला आपको मिल जाए तो वो माँ को अर्पण करना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो भोग माँ को लगाया जाता है वो केले का भोग लगाया जाता है। तो एक थाली सजाइए, रोली, कपूर, अगरबत्ती, और माँ की आज आरती उतारना, माँ को आज इत्र लगाना। सबसे बड़ी बात, आज माँ स्कंद माता की साथ साथ आज आप दुर्गा की पूजा के साथ आप कार्तिकेय जी की भी पूजा जरूर करेंगे। आज कार्तिकेय जी को भी पीले फूलों की माला अर्पण करेंगे। और जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उनसे मेरा निवेदन है कि आज आप एक छोटा सा खिलौना, टॉय लेकर, आप बेटी चाहती हैं तो डॉल लेकर, बेटा चाहती हैं तो गुड्डा लेकर, आप पार्वती माँ के चरणों में रखकर आए और बोले मुझे संतान की प्राप्ति हो गई। निश्चित ही अगले नवरात्रों से पहले आप गर्भवती हो जाएंगी। बिल्कुल। तो ये एक उपाय आपने महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि ममतामयी माता मानी जाती हैं। तो ऐसे में किस तरीके से सुख संतान की प्राप्ति होनी है, वो एक उपाय आपने बताया है। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए माता की पूजा अर्चना की जाती है। आपने बताया कि विद्या की देवी भी मानी जाती है। क्या और उपाय है जो आज के दिन करना महत्वपूर्ण होता है, जिससे इन ज्ञान की, सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है? बेटा, सबसे पहले तो हमें, आपको, मुझे, किसी को भी इस दुनिया के अंदर ज्ञान देती है उसकी माता।
उसकी माँ ही उसकी सबसे पहली टीचर होती है, चाहे दुनिया में वो शख्स कोई भी हो। अगर आपकी माँ है आपके साथ तो आपको ज्ञान देती है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये बेहद खास दिन है, माओं के लिए बेहद खास दिन है। जैसे मैं बता दूं, आपको स्कंद को पैदा करने के बाद उन्हें अस्त्र शस्त्र की जो विद्या थी वो माँ ने ही दी थी। तो आज के दिन माँ की पूजा करने से विद्या की प्राप्ति होती है। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः, विद्या की प्राप्ति होती है। और अगर आप राइटर हैं, अगर आप कोई ग्रंथ लिखना चाहते हैं, कहते कबीरदास ने बड़े बड़े ग्रंथ जो लिखे वो मां की आराधना कर कर ही लिखे थे। तो अगर आप कोई ग्रंथ लिखना चाहते हैं, आप कोई बुक्स लिख रहे हैं, आप कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, कोई स्टोरी लिख रहे हैं, तो आज के लिए आपका दिन बेहद खास है। स्कंद माता को पीले फूल, पीले भोग लगाकर, पीला चंदन लगाकर आज आप उनसे विद्या की प्राप्ति कर सकते हैं। आज अपने बच्चों को अपने साथ मां के मंदिर जरूर लेकर जाएं और 5 तरह की मिठाइयां, एक पान का पत्ता लें, उस पर 5 अलग अलग मिठाई रखकर उसमें 5 रुपए का एक सिक्का रखकर मां के समक्ष रख दें और आपकी जो मनोकामना हो वो पूर्ण करने के लिए कहिए। बहुत समय से आपने कोई बुक लिख रखी थी लेकिन वो प्रकाशित नहीं हो पा रही थी, तो मां से कहिए। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो मां के दर्शन करिए। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं और आप पुलिस वाले बनना चाहते हैं, किसी बड़े पोस्ट पर पहुंचना चाहते हैं, तो भी आज मां की पूजा करना चाहिए। मैंने आपको नवरात्रों में ये दिन सबसे स्पेशल बताया। संतान देने वाली, विद्या देने वाली, शक्ति देने वाली और आपको ताकत देने वाली, अस्त्र और शस्त्र की विद्या देने वाली, तमाम तरह जब मां अपने बच्चे को देने पर आती है तो वो क्या क्या ज्ञान दे जाती है ये तो आप अच्छे भली भांति जानते हैं। तो आज मां ममतामयी रूप में, जैसे आपने कहा, हालांकि मां के सभी रूप ममतामयी हैं, लेकिन ये तो मां ही हैं और गोद में स्कंद को लेकर बैठी हुई हैं। तो फिर आज तो आप मां से जो मांगेंगे, हो सकता है मैं जो चीजें बोल रही हूं वो आपकी जरूरत ना हो, आपको विवाह करना हो सकता है आपको नौकरी चाहिए, हो सकता है आपको इंक्रीमेंट चाहिए, हो सकता है आपको प्रमोशन चाहिए, आपको जो भी चाहिए वो आज आप मां से मांग लीजिए। बिल्कुल, और माँ से मांगेंगे तो निश्चित रूप से मिलेगा ही, क्योंकि माँ अपने संतान की कभी भी इच्छाएं को नकारती नहीं है, इच्छाएं पूरी जरूर करती है। राखी जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि आपने बताया कि संतान प्राप्ति के लिए आपने उपाय बताए, लेकिन क्या पुरुष भी इसी प्रकार से इस विधि को कर सकते हैं? पुरुष किस तरीके से आज माता की पूजा कर सकते हैं? बेटा तो कहते हैं ना, माँ जब पुकारे बेटा दौड़ा चला है, नंगे पैरी अकबर आया, मानू सोने दा छत्र चढ़ाया। तो माँ कहते हैं हमेशा जो है माँ का लाडला कहा जाता है, पापा की परी कहा जाता है। तो माँ को तो बेटे ज्यादा ही प्यारे होते हैं, इसमें खैर कोई दौराए नहीं है। तो आप भी ऐसे ही पूजा करें जैसे कि आप अपनी माँ के पास जाकर बोलते हैं। मैं आपसे बार बार इस कार्यक्रम के माध्यम से बार बार एक बात आपको बोलना चाहती हूँ कि प्लीज अगर आप अपनी माँ के साथ अपने संबंध अच्छे रखेंगे तो ही आपको बिलीव इन कर्मा, तो ही मंदिर जाकर इस देवी की पूजा करने की आवश्यकता है। आज आप अपनी माँ को मंदिर लेकर जाएं, रामलीला लेकर जाएं, माँ की जरूरतों की चीजें पूरी करें। क्या पूरा नवरात्रा बीत रहा है, आपका मेरा कर्तव्य नहीं कि हम अपनी खुद की घर में बैठी हुई माँ को आज एक जो है साड़ी, एक सूट, जो उनकी जरूरत है वो दें, संबंधों को सही करें। बीच में अगर हमारी बातचीत बंद है तो उसे खोलने की कोशिश करें। बेटा माँ के समक्ष जाए और एक नारियल आज माँ को अर्पण जरूर करे और अपनी जो मनोकामना है वो बोलते, बार बार बोलूं, दंडवत प्रणाम करो। जितने भी पुरुष हैं जाके माँ के चरणों में गिर जाओ कि माँ बस अब हो गया, अब अपने इस लाल को उठा, मेरा ये काम बना। आप देखिए आपको रिजल्ट 24 आवर्स में दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो माँ की शरण में पहुंच जाना है और निश्चित रूप से माँ स्वीकारेगी। संबंधों की आपने बात की राखी जी, यदि किसी प्रकार से संबंध अपनी माता के साथ में या फिर अपने घर की स्त्रियों के साथ में खराब हो गए हों, तो क्या आज किसी विधि विधान से पूजा करने से या फिर कोई उपाय करने से ये सुधारे जा सकते हैं? आपकी लंबी सी नाक को पहले साइड में रखना होगा। और बात सिर्फ स्त्रियों की नहीं होती है, क्योंकि स्त्रियां ही सब कुछ नहीं है कि स्त्री का सम्मान जहां होता है वहां बसते हैं भगवान। लेकिन स्त्री के चलते आप अपने भाइयों से संबंध खराब कर लेते हैं, ये भी गलत है। स्त्रियों के चलते अपने बच्चों से संबंध खराब कर लेते हैं, ये भी गलत है। मैं कहती हूँ स्त्री का भी सम्मान कीजिए, भाइयों का भी सम्मान कीजिए, आपके घर में जो बच्चे काम कर रहे हैं उनका भी सम्मान कीजिए, ऑफिस में जो कुलीग्स आपके साथ काम कर रहे हैं उनका भी सम्मान कीजिए। किसी एक को सुपर हीरो बनाने की जरूरत कतई नहीं है। सबका सम्मान इक्वली लीजिए, सबको साथ लेकर चलिए। संबंधों को सही करने के लिए आज जिससे आप अपने संबंध सही करना चाहते हैं उसका नाम लेकर माता रानी पे इत्र छिड़क दीजिए, स्प्रे कर दीजिए और उसका नाम अपने मन में लेते जाइए कि मेरे उसके और संबंधों में खुशबू आ गई, मिठास आ गई, अपनापन आ गया। वो शख्स आपको खुद कॉल करेगा, आजमा कर देख लीजिएगा, मन से करिएगा, लेकिन घमंड में मत दिखाइएगा। जब आपने मां के आगे अर्जी लगाई है और वो शख्स चलकर आपके पास आ रहा है या आपको कॉल कर रहा है तो फिर उसे गले लगा लीजिएगा।
बिल्कुल, और वो शख्स जरूर आएगा जिस तरीके से आपने उपाय बताया है। तो संबंधों को मधुर करना बेहद ही महत्वपूर्ण है और आज का दिन उस उपाय के लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। राकेश जी, बात करें माता की पूजा की, आपने जैसे बताया कि हम प्रतिदिन जिस प्रकार से माता की पूजा अर्चना करते हैं आज भी वैसे ही करें, क्या गलती ना करें? स्कंद, आज के दिन अपने भी घर के बच्चों को और बाहर के बच्चों को, जैसे कई लोग माँ बाप का बच्चों पर हाथ उठ जाता है, वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, एक तरफ कलश स्थापित है, एक तरफ पूजा कर रहे हैं, घर की बेटी के साथ ही झगड़े कर रहे हैं। और बच्चों से भी कहूंगी कि थोड़ा पेरेंट्स को जो है ना सुनिए, गंदगी मत रखिए। माँ वैष्णवों को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं और ये आपके शुक्र ग्रह के लिए भी अच्छी नहीं है। तो बच्चों को मत डांटिए प्लीज, और स्कूल में टीचर्स हो तो भी प्यार से समझाइए। बच्चों में आज चॉकलेट टॉफियां जरूर बांटिए, बच्चों को थोड़ी देर गोद में जरूर लीजिए। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी कहीं पर है तो वो केवल 2 जगहों पर है। पहला, किसी भी बच्चे के पास, तो उसे गोद में बिठाकर प्यार कीजिए। दूसरा, गौशाला में। तो गौशाला जाकर आज आप जरूर गायों को केला अवश्य खिलाएं। मां को केला बेहद अत्यधिक पसंद है, लेकिन क्योंकि थर्सडे है आज केले को भोग में बांटा जा सकता है, प्रसाद में बांटा जा सकता है, जो लोग खाते हैं उन्हें खिलाया जा सकता है। लेकिन कोशिश करें कि थर्सडे वाले दिन ना हम केले के पेड़ की पूजा करें, लेकिन केला ना खाएं। तो केला आज नहीं खाना है, पूजा अवश्य कर सकते हैं और आप किसी और दिन माँ को केला को भोग स्वरूप भेंट भी कर सकते हैं। राकेश जी, बच्चों की आपने बात की, तो बच्चों द्वारा आज क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, किस तरीके से पूजा की जा सकती है ताकि ज्ञान प्राप्ति माँ द्वारा उन्हें हो? 5 बातें बच्चों के लिए बताती हूँ। वो बच्चा 6 साल से लेकर और 18-19 साल तक का बच्चा हो सकता है। जब तक बच्चा बालिक नहीं होता, माँ बाप के लिए तो बच्चा ही होता है, हालांकि पूरी जिंदगी होता है वो तो। लेकिन आपको जो मैं उपाय बता रही हूँ वो आप 6 साल के बच्चे से लेके और 18 साल के बच्चे तक करवाएं। ये 5 उपाय जिंदगी बदल देंगे। सबसे पहले, बाल आज नहीं धोने, आज थर्सडे। बच्चों को सुबह जल्दी उठाएं, पीले रंग के कपड़े पहनाएं, उनके माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। बच्चों से कहें आज केसर युक्त दूध माँ को भोग लगाएं, माँ के समक्ष रखें। ऐसा भोग लगाओ मेरी माता, सब अमृत हो जाए मेरी माता, जो कोई इस भोग को खाए वो तेरा हो जाए मेरी माता, आप ही की वस्तु आप ही के आगे कर कृपा अपनाओ मेरी माता। जब माँ वो भोग लगा ले उसके बाद वो दूध बच्चे पिए, ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और महत्वपूर्ण बात कि कत्ते ही अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, आपकी कोई ड्रेस हो तो मैं कह नहीं सकती, वरना आज काले नीले रंग के कपड़े बिल्कुल ना पहने। और 5वां, आज अपने बच्चों के हाथों से स्कंद देवता जो हैं, कार्तिक के देवता जो हैं, उन्हें मोर पंख अर्पण करवाइए, क्योंकि वो मोर की सवारी करते हैं। ओए होए, आप ये कर देखिए कितना आनंद की आपके बच्चों को प्राप्ति होगी और जो विपरीत बुद्धि उनकी घूम रही है वो पॉजिटिव हो जाएगी। बिल्कुल, और कई जगहों पर मान्यता ये भी है कि ये मोरपंख अर्पण करने के बाद में आप अपनी किताब में भी रख सकते हैं, इससे ज्ञान की भी वृद्धि होती है। बिल्कुल सही कहा आपने जी। राकेश जी, मंत्रोच्चार की बात करें तो कौन सा मंत्र माता को सबसे प्रिय है? देखिए, माँ का ना एक मंत्र है जो बहुत आसान है, जो मैं लगातार अपने हर कार्यक्रम में रोज बोल रही हूँ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा। इससे बड़ा माँ का मंत्र नहीं है, माँ को बहुत पसंद है। ओम दुर्गाय नमः और या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः, जय माता दी। और आप माता रानी के नाम के आगे सिर्फ जय माता दी जय श्री राम, जय माता दी जय श्री राम 11 बार लिखकर एक पान के पत्ते पे, एक प्लेन पेपर पर माँ के अर्पण करें। और माँ के हर रूप में, माँ के हाथ में जप माला रहती है, तो कमल के गट्टे पर, रुद्राक्ष पर आप अगर माँ का नाम सिमरन करते हैं, सिमरन करूं हर सांस पर तेरा नाम, तो यकीनन बहुत आपको लाभ होता है। और आज माँ को आप पीली चूड़ियां भी भेंट स्वरूप दे सकते हैं। बिल्कुल, और पीला रंग जैसा कि आप बार बार जिक्र कर रही हैं, आज माता को बेहद ही प्रिय है, तो पीले रंग की वस्तुएं, फल फूल आप माता को अर्पित करिए और निश्चित रूप से माँ जरूर प्रसन्न होंगी। राकेश जी, लगातार हम बात कर रहे हैं कि प्रतिदिन हम जैसे पूजा अर्चना करते हैं, भोग लगाते हैं, वो तो करना ही है, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज जितने भी व्रत रख रहे हैं लोग, वो क्या कुछ स्पेशल आज खा सकते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज जैसे भोग लगाने के बाद खुद भी उसका सेवन कर सकते हैं जो कि माता को भी प्रिय हो और आज के दिन उसका सेवन करने से भी लाभ हो? दूध में केसर डालकर आज पीने से बहुत लाभ होता है, माँ को बहुत प्रिय है। आलू का हलवा बनाकर खाने से आज बहुत लाभ होता है। आप जो भी खाना बना रहे हो उसमें आज थोड़ा सा केसर मिलाकर खाने से बहुत लाभ होता है। माथे पर केसर का तिलक लगाने से बहुत लाभ होता है। आज संतरे खाने से बहुत लाभ होता है। और आज के दिन की बात की जाए जो माँ को बहुत ज्यादा पसंद है, महत्वपूर्ण है माँ के लिए, तो सिंघाड़े का आटा तो हम सब खाते हैं, लेकिन बाजार में बड़े अच्छे अच्छे हरे हरे सिंघाड़े आए हुए हैं, तो वो सिंघाड़े आज आप खाएं।
खाएं और छोटी छोटी बच्चियों के बीच में भी बांटें। आप जो भी खाएं वो प्रैक्टिकली रूप से बच्चों में बांटें। अपने दिमाग की बुद्धि के अंदर ये बात बिल्कुल निकाल दीजिए, हमें अष्टमी पे कन्या को पूजना है, हमें नवमी पे कन्या को पूजना है। अच्छी रोज पूजिए ना, माँ का रूप समझ के अपना मस्तक उसके चरणों में रख दीजिए, फिर देखिए इस जीवन कैसे बदलेगा। देखिए अगर बढ़ना है तो झुकना पड़ेगा, झुके हुए पेड़ पौधों पर ही फल लगते हैं। ईगो से कभी किसी का कुछ हुआ नहीं है। आप झुकेंगे, आगे बढ़ेंगे तो जिंदगी में आप किसी को पूछेंगे तो कोई आपको पूछेगा, मतलब जो देंगे रिटर्न में वही मिलेगा। दैट इज बिलीव इन कर्मा। बिल्कुल, तो आप कर्मा पे पूरा पूरा विश्वास रखिए, क्योंकि जो भी आप देंगे, जिस तरीके का आप बीज बोएंगे वैसा ही फल आप बाद में काट सकेंगे। राखी जी, हम लगातार बात कर रहे हैं नवरात्रों के महत्व की। ऐसे में कोई महत्वपूर्ण कहानी, कोई मान्यता जिसके बारे में आप जिक्र करना चाहें? मैं नवरात्रों के बारे में आपको, नवरात्रि हम बात तो पूरा दिन की करते हैं, आज मंदिर जाओ, आज ये खाओ, आज दिया जलाओ, लेकिन हम रात्रि के उपाय भूल जाते हैं। चलिए मैं आज आपको रात के बारे में बताती हूँ। सबसे पहली बात, हमें याद है हमारे पापा हमें कंधे पर बिठाकर जो है रामलीला दिखाने ले जाते थे। निश्चित ही आप में से भी बहुत लोगों को लेके जाते होंगे। अपने बचपन की उन बातों को याद कीजिए। आज के बच्चे फोन नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन दिल पर हाथ रखकर बोलिए, आज के माता पिता भी उन्हें वो टाइम नहीं दे पाते या देना नहीं चाहते जो दें, तो बच्चों को रामलीला लेकर जाएं। जैसे कल रामलीला के अंदर राम और सीता का विवाह हुआ है, बहुत ही खूबसूरत मंजर था कल का। तो अपने बच्चों को अपने साथ रामलीला लेकर जाएं, वहां वो कथा सुने, इसका क्या महत्व होता है, वो कौन कौन से कैरेक्टर्स है। देखिए रामायण को पढ़ना और टीवी पर देखना और साक्षात अपनी आंखों से राम सीता को देखना ना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और यही संस्कार, यही धर्म आपके बच्चों में जीवित रहेगा, फिर आपके बच्चे अपने बच्चों को लेके जाएंगे। लेकिन हमारी जनरेशन ने इस चीज को यहां स्टॉप कर दिया, तो ये आगे नहीं बढ़ेगी। तो रामायण अगर आप बात करी जाए कि नवरात्रों में रात्रि पूजा का बहुत महत्व है। जैसे रात में माँ को भोग जरूर लगाएं, रात में माँ की आरती जरूर करें, रात में माँ को इत्र जरूर लगाएं, रात भर दीपक जरूर जले। अगर आपने अखंड दीपक नहीं जलाया है तो भी आपके घर में तुलसी पर दीपक जरूर जले, आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी। रात्रि अगर आपके घर में आपको लगता है किसी ने कुछ करवा रखा है, जादू टोना है, ऊपरी हवा है, नेगेटिविटी है, ठीक रात्रि 12 बजे अपने घर में घंटी और शंख बजाएं। ओए होए कर कर देखिए, पूरी जिंदगी बदल जाएगी आपकी। बिल्कुल, अखंड ज्योत की आपने बात की। अखंड ज्योत यदि किसी ने जलाया हुआ है, यानी कि माता के लिए अखंड ज्योत 9 दिन जलाया हुआ है, तो उसके क्या नियम और कानून रहते हैं? देखिए सबसे पहली परेशानी होती है जब भी हम जोत जलाते, कभी हवा से, कभी बत्ती नीचे होने से, कभी घी कम होने से वो जोत कई बार शांत हो जाती है। तो लोग कहते हैं अब क्या बुरा होने वाला है, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। अरे मेरा बच्चा, कुछ भी नहीं होने वाला। होता क्या है कि आप कभी भी कोई जोत जलाते हैं तो कभी वो बुझ जाती है, तो नेगेटिव सोचने की जगह पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते कि आपकी जिंदगी में कोई चीज बुझने वाली थी, भगवान ने वो जोत पर ले ली अपने ऊपर। धीरे से बत्ती को ऊपर करिए और माचिस से जला दीजिए। बड़े बड़े पंडित, मंदिरों में भी जो पंडित जी है ना, वो जोत जलाते हैं, वो भी शांत हो जाती है। ये भवानी की, दुर्गा की, जगदम्बे की, शेरावाली की मर्जी है, और उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होता है, आदमी खिलौना है। तो आप अपने कर्म करिए और इसके कोई बड़े बड़े नियम नहीं होते। बस ये नियम है, अपने अखंड जोत जलाइए तो थोड़ी थोड़ी देर बाद उसमें घी जरूर डालें। आपने अखंड जोत जलाई है तो अखंड जोत जलाने के बाद दिल्ली से, शहर से बाहर रात्रि में नहीं, आप हरियाणा में रहते हैं तो शहर से बाहर नहीं रह सकते। ऐसा नहीं आपने तो घर में जोत जला दी और आप दुनिया में घूम रहे हैं। आपको 9 दिन उसी जगह पे रहना पड़ेगा, उसी घर में रहना पड़ेगा, या फिर आप अखंड जोत ना जलाएं, वो व्यक्ति अखंड जोत जलाए जो शहर छोड़कर ना जाए। बिल्कुल, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। रात्रि का भी कोई खास महत्व इसमें? नवरात्रि में डांडिया खेलने का बहुत महत्व है। अगर आपको डांडिया खेलना नहीं आता और आपको शर्म आती है तो डांडिया के जो डंडे होते हैं ना, वो लेके माँ के मंदिर में रखकर आ जाइए। हर चीज का महत्व है। रात में रामायण पढ़ने का बहुत महत्व है, रामायण की चौपाइयां सुनने का बहुत महत्व है। इन दिनों में अपने घर में कीर्तन करने का बहुत महत्व है। कहते ढोलक बजनी चाहिए, शंख बजना चाहिए, नाद बजने चाहिए, भजन होने चाहिए, और जो इसके दरबार में नाच ले उसे जमाने में कहीं और नाचना नहीं पड़ता। बिल्कुल, और माता के दरबार में यदि आप समर्पित हो जाएंगे तो माता निश्चित रूप से आपको अपनी शरण मिलेगी और आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राखी जी, हम बात कर रहे हैं ज्ञान की, हम बात कर रहे हैं सुख की प्राप्ति की, समृद्धि की प्राप्ति की। ऐसे के लिए कोई विशेष उपाय जो आप 9 दिन तक लगातार करें तो ये तमाम चीजें आपको प्राप्त हो? देखिए, हम माँ
काली की, माँ शेरावाली की और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। चलिए, पैसा किसको नहीं चाहिए, दिवाली आ रही है, अब हम आपको लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कुछ उपाय बताते हैं। वैसे भी कल शुक्रवार है और लक्ष्मी को अगर आप पसंद करेंगे तो बहुत जीवन में आगे बढ़ेंगे। आप हर रोज माँ को गुलाब के फूल अर्पण करिए और अगर आपकी कोई विशेष कामना है तो एक सफेद रंग का कपड़ा अपने सामने बिछाइए, उसमें गिनकर 6 गुलाब के फूल अर्पण करिए, कपड़े को मोड़ दीजिए और माँ दुर्गा भवानी के मंदिर में या तो 60 रुपए के साथ या 600 रुपए के साथ या 6 रुपए के सिक्कों के साथ अपनी मनोकामना बोलते हुए इसे रखकर आ जाइए। कर देखिए, प्रैक्टिकली कर देखिए और फिर देखिए इसके रिजल्ट्स। पैसा कैसे, कहीं फंसा हुआ है तो आता है, कहीं से चेक नहीं मिल रहा तो वो आपके पास आ जाएगा, इंक्रीमेंट प्रमोशन रुका हुआ है तो वो मिल जाएगा। दूसरा उपाय, आपको माँ को रोज शहद, दूध, दही, चीनी, घी और दूध, दही, शहद, चीनी, घी से जो है ना वो स्नान कराना चाहिए, जिसे पंचामृत स्नान बोलते हैं। उसके बाद वो सारा पंचामृत घर के लोग मिलकर आपस में पी सकते हैं, खा सकते हैं, प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। हर रोज अपने घर में इन 9 दिनों में, जो बच्चे हैं अभी दिन बाकी, गुलाब जल का पोछा लगवाइए और अपने जीवन में परिवर्तन देखिए। चौथा और महत्वपूर्ण बात जो आपको करना है, माँ दुर्गा भवानी और शेरावाली को और जो हमारी जो खास है हमारी माँ लक्ष्मी, उनको आप इत्र जरूर स्प्रे करें। और 5वां, इन दिनों में घर में झगड़ा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है। लक्ष्मी को मनाना है तो छोटी छोटी कन्याओं को हर रोज साबूदाने की खीर खिलाए, आपके पास बहुत पैसा आएगा। कहीं भी पैसा अटका है तो दौड़ दौड़ कर आएगा। निश्चित रूप से। और ये उपाय जो आपने बताए हैं काफी सरल उपाय है जो कि हर व्यक्ति कर सकता है और निश्चित रूप से इसके परिणाम भी फिर देखने को मिलेंगे। राकेश जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी दिल्ली NCR हरियाणा।